सभी को नमस्कार। अदिति की तरफ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज अपने चैनल पर आज की 2021 की पहली वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं आप लोगों से दूर हो गया था। बहुत सारी समस्याएं थीं जिनका जिक्र करना शायद चैनल पर उचित नहीं होगा। आज इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फर्स्ट दौर में, जहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी और तमाम एग्ज़ाम जो यूपीएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, उसमें कुछ भारत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखलाएं मैं आपको लेकर आ रहा हूं। मैं 10-10 प्रश्न आपको प्रतिदिन इतिहास और भूगोल से, यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी से दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भारत से जुड़े हुए हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़े हुए हैं, उसके प्राचीनता से जुड़े हुए हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है वह है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? द्वीप के बारे में पूछ रहा है। जो आपके ऑप्शन हैं वो पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जम्बू द्वीप। क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका आंसर जम्बू द्वीप होगा। वो क्यों होगा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसका कारण यह है कि अगर आप संस्कृत में या किसी ब्राह्मण के द्वारा जब आपके यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, तो उसमें श्लोक बोला जाता है जम्बूद्वीपे। तो ये भारत जम्बूद्वीप का एक हिस्सा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जम्बूद्वीप। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो सर्वप्रथम इंडिया वर्ड है, इंडिया, जो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो इंडिया शब्द है भारत के लिए, वो किस भाषा में प्रयोग किया गया था और किसने किया गया था? तो आपको याद होगा कि एक लेखक हैं मेगास्थनीज, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी इंडिका। और जो मेगास्थनीज थे वो एक ग्रीस ट्रैवलर थे, और इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीस भाषा में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ग्रीस होगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि है, उसकी दक्षिणी सीमा क्या है? देखिए, मुख्य भूमि से तात्पर्य, प्रश्न इसी तरह यूपीएससी और टीजीटी में पूछे जाते हैं। मुख्य भूमि से तात्पर्य आपका ये होता है कि अगर हम इंडिया का मैप यहाँ बनाएं, माफ़ करिएगा, इंडिया का मैप बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो देखिए, अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। तो कौन से बात कर रहा है? दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? दक्षिणी सीमा। तो दक्षिणी सीमा यहाँ होगी। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो भारतीय दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री और 4 मिनट की दूरी पे रहता है, और ये है 37 डिग्री और 6 मिनट की दूरी पर यहाँ पर इसकी सबसे उत्तरी सीमा है। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि भारत की जो दक्षिणी सीमा है, यानी नीचे का जो भाग है, उसकी जो अक्षांश है वो 8 डिग्री और 4 मिनट है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का मानक समय आधारित है, जो भारतीय मानक समय है वो किस पे आधारित है? मतलब यहाँ पर अगर आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताऊं मैं, तो आपको यहाँ पर लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंस है वो पूछ रहा है कि भारत, जो इंडिया है, उसका जो ये मानक समय है, जो इंडिया को, वो कौन सा देशांतर रेखा है जो भारत के मानक समय को बराबर भागों में विभाजित करती है? तो वो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट, इसको दूसरे भाषा में कहते हैं 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो इसको
दर्शाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए, स्थानीय समय की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रमाणिक समय की बात हो रही है कि ग्रीनविच की बात हो रही है कि भारत का जो प्रमाणिक समय है वो ये दो लाइनें, ये 82 डिग्री है एंड हाफ मिनट, और ये कर्क रेखा की बात कर रहा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो स्थानीय मानक समय है कैंसर से निर्धारित किया गया है भारत में। कैंसर जो है वो नैनी के समीप होकर इलाहाबाद से गुजरती है, न दिल्ली में जाती है, न कोलकाता में, न भोपाल में। इलाहाबाद नैनी जो है वो इसका मानक समय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना डिफरेंस होता है। देखिए, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोग, बहुत ही आसान सा प्रश्न है इसका कि 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5.5 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी कितनी है, मतलब ध्रुव की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणी बिंदु से विषुवत रेखा यानी क्या, 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, या फिर उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर की दूरी कितनी है? तो अगर हम इंदिरा पॉइंट से बात करें तो इंदिरा पॉइंट से इक्वेटर की दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें एक बिंदु यह भी आता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप में है, और इसका जो पहला नाम था वो ला ही चिंग पिग्मेलियन पॉइंट था। ला ही चिंग पिग्मेलियन पॉइंट इसका प्राचीन नाम था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी गलत उत्तर आप लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, 15,200 किलोमीटर और 7,516 किलोमीटर। तो अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो आप 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, जो 17 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 देश भी आते हैं, जो 7 देश हैं उनसे भी गुजरती है। अगला जो प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब देखिए, तट रेखा की बात कर रहा है। जब भारत की तट रेखा की वह बात करे तो आयरलैंड की बात करे तो आयरलैंड यानी तटीय भागों की लंबाई, तटीय भागों से मतलब ये सिर्फ इतने की बात ये कर रहा है, इतनी की बात, तो इसकी लंबाई है 7,516.25 किलोमीटर। यह इसके तटीय भाग की लंबाई। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। देखिए, लंबाई की बात कर रहा है किसकी, यानी अगर हम इसको उत्तरी भाग मान लें और इसको दक्षिणी भाग, इसको दक्षिणी भाग मान ले तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई नहीं, दोनों का ऑप्शन दिया होगा आपको, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। तो जब आपको उत्तर से दक्षिण यानी जब इसकी लंबाई, सीधी लंबाई यानी नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और जब इसकी बात करें यानी किसकी, यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट की या पश्चिम से पूर्व की बात करें, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा 2933 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों की यह जो श्रृंखला है यहाँ पर समाप्त होती है। अगला जो आपको वीडियो मिलेगा, अब आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको प्रतिदिन आपको इतिहास, भूगोल और भी जो रोचक जानकारियाँ हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर दिए जाएंगे।
चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद आपको, मिलते हैं अगले वीडियो में।